के सोचो आप, हमें सुख ले खुद, हमारे मंत्री जी को सुख लेना होता, सुख के खातिर तो आपने पता नहीं, हम तो बहुत छोटे हैं, लड़के के समान हैं। हमारे नेता आप सबके भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को, हेमंत चौधरी को, फौजिया जी को, कुंवर जी को सुख लेना होता तो हेलीकॉप्टर हम मन के घरे पठाई दिए ये सब आओ, लेकिन हम लोग को हेलीकॉप्टर नहीं, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग चाहिए। आपके चरण को लड़ने की कोई चाहिए। हम लोग का चिरौरी करत है, मुझे निकाला नहीं गया था। हमारे गुरु आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी, आप माननीय मंत्री रहे, लड़े आप, बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। आपसे छिपा है, सोशल मीडिया का युग है, क्या छिपा है? चाहते तो आज मंत्री बने रहते, मैं चाहता तो सोनगढ़ से एमएलए बना रहता, लेकिन लात मारा। लेकिन हम कुछ परेशान हैं, अपने नात बात जो बुढ़े बुजुर्ग हैं वह हमें कहा गोड़वे काट ली, गोड़वे काट ली। ये नहीं जान ले कि हमारे पीठ के तो नौजवानों के काम हुए, लेकिन आज हमारे बुजुर्गों को, मेरे लोगों को फक्र हो रहा है कि अपने महानुभाव नेताओं के सानिध्य में मैं सिद्धार्थनगर की आप सबकी लड़ाई लड़के यहां तक पहुंच गया हूं। और आप सब अपना तजुर्बे का हाथ हमारे सर पे रखें। तो मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मां बहनों, कल और परसों, कल तो 5 बजे तक पूरा छूट है। कल से परसों तक में आप लोग 2 दिन, मेरे नौजवानों, सोना नहीं है। जिले के खातिर, अपने अधिकार के खातिर, अपने जमीन के खातिर, अपने बेटे भाई के खातिर जग करके पूरे सिद्धार्थनगर के हर गांव में, अपने बहुजन समाज के बीच में ये आलाख जगा दीजिए कि 25 तारीख के केतली वाला बटन जहां दबे तहां बटन घिस जाए। यही उम्मीद है। मैं बहुत कुछ न कहते हुए, क्योंकि आप बहुत देर से हैं, हम तो मिलते रहेंगे, आपको सुनते और सुनाते रहेंगे। की बात करते हैं, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर रहकर चांद सितारों की बात करते हैं। वो 15 साल हाथ जोड़कर जनता को लूटने वाले लोग चुनाव आते ही सुधारों की बात करते हैं। लोकसभा के इस चुनावी महासमर में तथागत की पावन भूमि जनपद सिद्धार्थनगर में लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज के आज के इस मुख्यालय पर आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में इस सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी और बड़े ही सौभाग्य से हम सबके बीच में पधारे, हम सबके नेता, भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, और हमारे लिए जनपद सिद्धार्थनगर के लिए, हम सबके लिए गौरव की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमें आशीर्वाद देने आए, जिनको आप सब भली भांति जानते पहचानते हैं, इन्होंने जनपद सिद्धार्थनगर बहुत योगदान दिया है। हम सबके नेता आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी मंच पर विराजमान हैं, और हमारे बड़े भाई आदरणीय हेमंत चौधरी जी हैं, मोहतरमा फौजिया आजाद जी हैं, जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद उमर खान साहब हैं, और हमारे
बड़े भाई आदरणीय सुनील निषाद साहब हैं, और हम सबके बीच में आदरणीय कालीचरण यादव जी हैं, मोहतरम गुलाम नबी आजाद साहब हैं, विनोद विद्यार्थी जी हैं। मंच पे तो ऐसे अगर हम नाम पढ़ना शुरू करें तो इसमें 95% नाम हमें याद है, जिन लोगों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, हमारी पार्टी को मिल रहा है। मैं इस सभा के माध्यम से अपने सभी वरिष्ठ बुजुर्गों को पैर छू के प्रणाम करते हुए, अपनी सम्मानित माँ बहनें जो बीच में हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूं, और अपने नौजवान साथी जिन्होंने मात्र 15 दिन के इस चुनावी समर में सिद्धार्थ नगर को अपनी साहस और संघर्षों से ये सिद्ध करके दिखा दिया कि ये बाहर से आने वाले ये जान जाओ, ये तथागत की नगरी है, ये भी मर्दों की नगरी है, नौजवानों की नगरी है। इन्होंने एक खड़ा मैं ऐसे नौजवानों को, अपने सुख दुख के साथी मित्रों को भी, इनके संघर्षों को, इनको साहस को कोट कोट प्रणाम करता हूं। और जनपद सिद्धार्थ नगर के इस उमड़े हुए जन सैलाब में चौथे स्तंभ के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित साथियों को मैं कहूंगा, जरा दूसरी आंख भी देख लेना भाई। थोड़ा लगे, आपको लगे क्योंकि आप सिद्धार्थ नगर की धरती के हो, और इस सभा में हमें आशीर्वाद दे रहे हमारे आदरणीय नेतागण को आशीर्वाद देने आए आप सभी को मैं स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए एक ही बात 4 लाइन कहूंगा, क्योंकि हम सब जिनकी सुनने के लिए आए हैं, जिनकी सुनना है, उनको सुनना जरूरी है। हमारे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मां बहनों, ये जनपद सिद्धार्थ नगर की नगरी, और जब से देश आजाद हुआ 78 साल में पहली बार बहुजन समाज का, पिछड़े समाज का बेटा, जिसको आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने और हेमंत चौधरी ने और मंच पर आप सब ने मिल करके आशीर्वाद दिया है कि 78 साल के बाद अब आपका नेतृत्व नहीं होगा, आपको कई नेतृत्व मिल चुके। आपको किसी को 6 बार मिला, किसी को 4 बार मिला, अब की बार यहाँ 85% का हुकूमत होगा सिद्धार्थनगर की लोकसभा में। इंडिया और एनडीए की टीम में सिद्धार्थनगर में जैसे लगता है प्रत्याशी ही नहीं रहेंगे। बाहर से लाए हैं, बाहर से, बस्ती से आए, 15 साल हो गया। विकास पुरुष का खिताब देते हैं उनके लोग। और जरा सोचिए, सिद्धार्थनगर 15 साल सत्ता में सौंप देने के बाद भी पिछड़ा जिला कहते कहते अंतिम बार में अति पिछड़ा हो गया। और जब इनको टिकट मिला तो जनपद सिद्धार्थनगर के 19 लाख लोग तो नाराज हुए, और साथ ही साथ उनके पार्टी के जो पदाधिकारी हैं आज वो भी चाहते हैं मैं बस्ती वापस कर रखे। ये मुसीबत सोचते सोचते कैसे टलेगी, तब तक दूसरा मुसीबत आ गए गोरखपुर से। अब बांसी विधानसभा में गोरखपुर के इंडिया टीम के कैंडिडेट 12 में चुनाव लड़ चुके थे, तीसरे नंबर पर रहे, और 12 दूनी 24 में फिर आए इंडिया से। जरा आप बताओ कि 12 साल किसी गरीब के घर पे गए, किसी के सुख दुख में भागीदारी निभाए? अरे केहू का कुछ मदद किए रहे, बदवा में हारे वाले हो सुन ली। तो क्या सिद्धार्थनगर की धरती पर वीरों की कमी है क्या? ये सिद्धार्थनगर में
आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के झंडे तले आपका सिद्धार्थनगर का आपका बनाया हुआ जो सत्ता में रह करके भी आपके अधिकारों के लिए लड़ता रहा, सरकार से लड़ता रहा, ये आपका पैदा किया हुआ देश अब की बार खड़े रहेगा आपके बल पर। मैं जानता हूं कि सिद्धार्थनगर में 15 साल वाले से सवाल हो रहा है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में बस्ती से चल के आप आए थे तो आपने किसानों का मुद्दा कभी उठाया, कभी एमएसपी में बात की, कभी 72,000 की शिक्षक की भर्ती पर SC ST OBC माइनॉरिटी का जो हिस्सा खत्म हो गया कभी आवाज उठाए, कभी 3 काले कानून को लेकर के आवाज उठाया उन्होंने। मंच पे जो विराजमान है हम सबके बीच में आप लोगों ने हम लोगों की आवाज को बुलंद किया है सड़क से लेकर सदन तक। हमारे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं पूछना चाहता हूं इन बाहरी कैंडिडेटों से कि वो दिन याद करो, अब वो समय नहीं रह गया है। मैं तो कहता हूं कि अगर आज के 15 साल पहले अगर जनपद सिद्धार्थनगर से हमारे जो नेता पूर्व थे, जो जिले स्तर पर थे, अगर वो आपके बेटे, आपके भाई अमर सिंह की तरह ललकारे होते तो जगदम्बिका पाल को 15 साल नहीं 15 घंटे में बस्ती जाना पड़ता। रही बात दूसरे की, दूसरे तो इतिहास से पता है इंडिया टीम वाले, कबो बलरामपुर, कबो महाराजगंज, कबो बलिया, कबो कबीर नगर, तो कबीर नगर से अब की बार जगह नहीं मिला तो सिद्धार्थनगर में चरागाह समझ के चले आए। तो मैं आपकी अदालत के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ क्या अब की बार ये भारी ये जो पार्टियों से टिकट लेके आए हैं क्या आपकी रहनुमाई करने लायक है, आपके पहरेदारी करने लायक है? इनको डर है। हमारे जिले में 2 नासूर नेता है इंडिया टीम में, ये चाहते हैं कि आपका बेटा, आपका भाई 85% का पिछड़े समाज का, दलित समाज का यहाँ कभी ना उभरने पाए। नहीं तो हम लोगों को अगर उभर गया, एक बार कब्जा हो गया तो जिला पंचायत लड़ाओ गाना विधायकी नसीब नहीं होगा। यही मैं बहुत कुछ करा, सोचा कि सिद्धार्थनगर के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए, अपने 85% लोगों के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।